वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है बुक का नाम, और सेक्शन है ज्योग्राफी, चैप्टर है 7 जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूल जाइएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, What was the average density of the human population of the world in 2022? 2022 में ह्यूमन पॉपुलेशन की पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो कितनी डेंसिटी थी? तो डेंसिटी क्या थी? 38 ह्यूमंस पर किलोमीटर स्क्वायर, 59.27, 40। राइट आंसर है 59.27 ह्यूमंस पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप इज डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ विच रिसोर्सेज? वाटर, यानी कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा थी, क्यों? किस चीज़ की अवेलेबिलिटी के कारण? पानी, सॉइल या मिनरल्स? राइट आंसर है मिनरल्स। थार डेजर्ट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड ड्यू टू व्हाट रीजन? थार डेजर्ट है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेशन है भाई, क्लाइमेट के, फिजिकल या एनवायरनमेंट के कारण, ठीक है। आप जानते हैं थार डेजर्ट में क्या रेगिस्तान है, लोगों को रहने के लिए ज़रूरतें नहीं, वहाँ पे चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, तो किस लिए है? राइट आंसर है बॉथ, यानी क्लाइमेट और फिजिकल एनवायरनमेंट के कारण, यानी कि वहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पॉपुलेशन? सबसे बड़ा कारण क्या है पॉपुलेशन का, ग्रोथ का? बर्थ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट या माइग्रेशन? राइट आंसर है बर्थ रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन चेंज ड्यू टू इमिग्रेशन? यानी इमिग्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन चेंज हो चुकी है, तो ऐसे देश का एग्जाम्पल बताना है। सूडान, यूएसए, कनाडा? राइट आंसर है सूडान। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द इज एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्या है भाई चीज? वो है सेक्स रेशियो। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हैव गेन पॉपुलेशन ड्यू टू, किसके कारण हुई है? इमिग्रेशन के कारण। द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड इज, कितनी है भाई पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर? यानी 59.27। ये हमारा फिल इन द, उसमें भी आ चुका था एमसीक्यू में आई थिंक। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स पीपल आर इनहेबिटेड इन जस्ट 10 कंट्रीज। वो कह रहे हैं कि भाई देखो, कितने परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो पीपल हैं इनहेबिटेड इन जस्ट 10 कंट्रीज, जस्ट 10 कंट्री में रहते हैं लोग, तो 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना, तो ये 10 कंट्री में रहती है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन द 2 कॉन्टिनेंट, यानी कि वो कह रहा है कि 3/4 यानी 75% लोग 2 कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो एशिया एंड अफ्रीका। स्टेट ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट, माइग्रेशन इज ए मेजर फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो माइग्रेशन होता है, ठीक है, मेजर फैक्टर क्या है पॉपुलेशन चेंज का? फॉल्स, यानी कि ये जो माइग्रेशन होता है पॉपुलेशन चेंज का मेजर फैक्टर है? नहीं, इट्स फॉल्स। इंक्रीज इन फूड प्रोडक्टिविटी एंड बेटर फूड सप्लाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। कह रहा है कि फूड प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होना, ठीक है, और बेटर फूड सप्लाई होने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लार्ज पॉपुलेशन। इंडस्ट्रियल एरिया जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं टू लार्ज पॉपुलेशन को। क्या सही बात है? यस, ट्रू। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जितनी ज़्यादा तेजी से वृद्धि हो रही है, इज द मेजर प्रॉब्लम इन डेवलप्ड कंट्रीज। ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है डेवलप कंट्री में। यस, ट्रू। एजुकेशन, नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए उनको नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। यस, ट्रू मैन। डिफाइन द गिवन टर्म्स। फर्स्ट टर्म सेक्स रेशियो डिफाइन करना, लिटरेसी डिफाइन करनी। सबसे बात करते हैं पहले सेक्स रेशियो की। सेक्स रेशियो इज मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, यानी कि 1000 मेल्स पर्सन पर कितनी फीमेल्स होती हैं, इस चीज का जो रेशियो होता है उसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। इन इंडिया सेक्स रेशियो वाज लो। सेक्स रेशियो क्या था? लो था। इट वाज 947 पर 1000 मेल्स, यानी 947 फीमेल्स अवेलेबल थी 1000 मेल्स के लिए। लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यानी सही तरीके से पढ़ना, समझना, लिखना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के साथ। इट रिफ्लेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चर सेटअप ऑफ नेशन। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेटअप को, देश के एथनिक ग्रुप्स और कम्युनिटी को। चलिए नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्सेज? ह्यूमन रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं। द टर्म ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री along with its efficiency, educational qualities and productivity abilities। तो कह रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है, रिफर्स करते हैं इसको साइज ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का साइज ऑफ कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री का, अलॉन्ग विद द एफिशिएंसी, साथ ही साथ उनकी एफिशिएंसी, एजुकेशनल क्वालिटीज उनकी और प्रोडक्टिविटी उनकी और एबिलिटीज उनकी। ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए कंट्री लाइक इंडिया, है ना। इंडिया जैसे कंट्री में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना। सभी जगह पढ़े लिखे स्किल लोग नहीं हो सकते हैं, पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पे कम हो सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे, ह्यूमन रिसोर्सेज इज अल्टीमेट रिसोर्सेज विच कन्वर्ट नेचर बाउंटी इनटू सम यूजफुल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज ही अल्टीमेट रिसोर्स है जो कि कन्वर्ट कर सकता है नेचुरल बाउंटी इनटू सम यूजफुल रिसोर्सेज, उन चीज़ों को कुछ रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो आप कितने भी रिसोर्स लिए बैठे रहो तो आप काम नहीं कर पाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी से आप क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ, है ना, यहाँ पे डॉट आएगा, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, लिविंग पर यूनिट एरिया, है ना, कितने नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे रह रहे हैं, नो नहीं है वो, नंबर ऑफ है ना, तो यहाँ पे काट के नंबर कर लेंगे आप। चलिए, लिविंग पर यूनिट एरिया, द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, है ना, इफ नहीं है, इन इंडिया इन द ईयर 2022 2022 में वाज 431.11% पर स्क्वायर किलोमीटर। 2022 में कितनी थी भाई? 431.11% 1 किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे थे। According to United Nations, the average population density of the world is 59.27। वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 59.27 ह्यूमन बीइंग पर किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि इंडिया में उससे कई गुना ज़्यादा है। आई थिंक लगभग, ठीक है, ये लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 7 to 8 टाइम्स। नेम एनी टू स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया, 2 स्पेशली पॉपुलेटेड एरियाज के नाम बताने हैं। तो हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, यानी जहाँ पे लोग कम रहते हैं। What do you mean by population change? पॉपुलेशन चेंज से आप क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं। इट रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, लोगों के नंबर में क्वांटिटी में बदल जाना, कम या ज़्यादा हो जाना, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान, पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर एरिया में। नेम द 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, 2 टाइप के माइग्रेशन के नाम बताने हैं ओनली, तो है इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग डेमोग्राफिक टर्म, ये कुछ है, बर्थ रेट को डिफाइन करना, डेथ रेट को, माइग्रेशन को। चलिए करते हैं। फर्स्ट, बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पीपल इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो कह रहा है 1000 लोगों पर, है ना, आपके यहाँ पे गांव में या कहीं पे भी एरिया में अगर 1000 लोग रहते हैं तो कितने पर, है ना, कितने बेबीज बोर्न हो रहे हैं, बर्थ ले रहे हैं। डेथ रेट की बात करें तो वही फिर से नंबर ऑफ डेथ फॉर एवरी 1000 पीपल इन ए पर्टिकुलर ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर में, है ना, किसी पर्टिकुलर ईयर में 1000 लोगों में से कितने लोग मर रहे हैं, डेथ हो रही है उनकी, वो। माइग्रेशन की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से लोगों का दूसरी जगह चले जाना, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। डिस्कस द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, आपको बताना है कि वो फैक्टर बताने हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है। बात करते हैं ए, जियोग्राफिकल फैक्टर, दीज फैक्टर इंक्लूड टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा। जहां पे ये सारी चीजें आसानी से अवेलेबल होंगी वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। टोपोग्राफी और रिलीफ की बात करते हैं, पीपल प्रीफर टू लिव इन प्लेन्स बिकॉज दीज आर लेवल लैंड दैट आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, सेटलमेंट एंड अदर कॉमर्शियल एक्टिविटी। तो टोपोग्राफी की बात करें तो लोग ऐसे प्लेन एरियाज में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर सब चीज़ें आसान हो जाएं। वाटर सप्लाई की बात करते हैं, वाटर इज बेसिक बायोलॉजिकल नीड, ये तो भाई बेसिक, बिना पानी के तो आप जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, है ना। ह्यूमन बींग्स, वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है, फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे बात करते हैं क्लाइमेट की, बात करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट आइदर कोल्ड और बहुत ज़्यादा ठंडी और गर्मी अगर हो, डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ मच वेजिटेशन, तो वहाँ पे ज़्यादा फसलें या सब्जियाँ वगैरह उगती नहीं है। सॉइल की बात करें, फूड इज द बेसिक नीड ऑफ द पॉपुलेशन, भाई लोग रहेंगे तो उनको खाना भी चाहिए, है ना, तो फूड तो बेसिक नीड है। टू ग्रोस क्रॉप, फसलों को उगाने के लिए फर्टाइल सॉइल इज नेसेसिटी, है ना, इज ए नेसेसिटी, तो उसकी जरूरत है कि फर्टाइल लैंड वहाँ पे आपको सॉइल आपको मिले। देयर फॉर द एरियाज हैविंग फर्टाइल सॉइल्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, यानी फर्टाइल सॉइल जहाँ पे होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है पॉपुलेशन की। फर्टाइल प्लेन्स सच एज दैट ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडिया, होंगहो इन चाइना,
है ना, होंगसो बोलते हैं वैसे, नील इन इजिप्ट एक्सेट्रा आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो यहाँ पे गंगा के प्लेन, ब्रह्मपुत्र के प्लेन, बेसिन इंडिया जो होते हैं, हुआंगहो इन चाइना, नील इन इजिप्ट, यानी ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेट इसलिए रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्स हैं दैट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इसकी वजह से इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, तो पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा होना स्वाभाविक ही है। सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं। ये तो जियोग्राफिकल फैक्टर हो गए। एरियाज विद बेटर हाउसिंग, जहाँ पे अच्छे घर हों, एजुकेशन मिले, हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, मोर डेंसली पॉपुलेटेड हों, नेमली पुणे इन इंडिया, जैसे बात करते हैं पुणे की। कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो हमारे सोशल कस्टम्स जो होते हैं, बिलीफ्स, मान्यताएं, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, हमारा लाइफ को देखने का नजरिया जो होता है, ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को ये भी अफेक्ट करते हैं। प्लेसेस विद रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट मोर पीपल। तो जैसे आप देख लीजिए काशी है, इलाहाबाद है, ठीक है, इस टाइप के एरिया में लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, है ना, क्योंकि इनका अपना क्या कहते हैं कल्चरल फैक्टर्स भी यहाँ पे महत्व लगते हैं बहुत ज़्यादा। वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी एरिया, फ्यू एग्जाम्पल, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, है ना। इकोनॉमिक फैक्टर्स, भाई पैसा रहेगा तो कोई भी रहना पसंद करेगा कहीं पे, है ना, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं यहाँ पे। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं उसकी। विच अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद करें ऑफ डीज एरिया। फॉर एग्जाम्पल ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, यानी अगले आने वाले भविष्य में आप कैसे देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहेगी पूरे विश्व की। तो बात करते हैं फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द फ्यूचर फ्यू डिकेड्स इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन सिमिलर, ये कुछ दशकों तक तो सिमिलर पैटर्न पे चलता रहेगा टू द प्रेजेंट पैटर्न जैसे चल रहा है। द मेन रीजन फॉर दिस कुड बी द इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल लॉज और पॉलिटिक्स कैसे चेंज होती है उसके आधार पर भी ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं रसिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन में कोई रहना इस टाइम पसंद नहीं करेगा। दीज टू डू नॉट परमिट द फ्री माइग्रेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, है ना। तो ये क्या होते हैं, एक देश से दूसरे जाने के लिए आपको वीज़ा पासपोर्ट नहीं मिल रहा तो अलाउ नहीं किया जाएगा, तो आप जाओगे कैसे, है ना। तो ये भी पॉलिटिकल चीज़ें भी मैटर करती हैं। Secondly, the sparsely populated areas have adverse climate and poor resources potential prospect for a large-scale expansion of population in the cold, arid or hot and bad climate seems to be far from possible. अब कह रहा है कि भाई देखो स्पार्सली पॉपुलेट जहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, तो लोग ही नहीं है, तो वहाँ पे जाके अब चले भी गए तो किससे हेल्प मांगोगे चीज़ों के बारे में, ठीक है। क्लाइमेट कंडीशन जहाँ पे अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी या डेजर्ट वाला एरिया, एरिड है, ठीक है, बैड क्लाइमेट है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। पॉपुलेशन को लेके आप डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो बताइए। चलिए, पॉपुलेशन प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी अभी फुली डेवलप नहीं हुए हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ें सामने झेलनी पड़ती हैं वो देखते हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है उनकी पॉपुलेशन की। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लेस डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर अभी फुली डेवलप नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बनी रहती है। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का स्टैंडर्ड कम होता है। एंड मेल न्यूट्रिशन, यानी खाने पीने की चीज़ें दिक्कत होती है, न्यूट्रिशन वगैरह सही से नहीं मिल पाता। और टू लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और लेक होती है किसकी, है ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट होता है, अच्छी तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर धीरे धीरे ग्रो करता है। बात करते हैं प्रॉब्लम्स टू डेवलप कंट्री की, तो यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग स्पान ऑफ लाइफ ड्यू टू हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज ओल्डर पीपल इन पॉपुलेशन। अब ये इनकी है ना लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, तो ज़्यादा लंबे समय तक ये लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हमारी पॉपुलेशन में बढ़ते चले जाते हैं। स्मॉल वर्क फोर्स ड्यू टू इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, है ना, तो वर्क फोर्स स्मॉल हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड क्या है एजुकेशन का बढ़ चुका है, तो हम छोटा मोटा काम करना पसंद नहीं करते हैं। चिल्ड्रन रिमेन लॉन्गर एट स्कूल एंड ज्वाइन द वर्क फोर्स लेटर, यानी ज़्यादातर बच्चे लंबे समय तक स्कूलों में रहते हैं और लेबर फोर्स को बाद में ज्वाइन करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ स्लम्स इन अर्बन एरिया, शहरों में स्लम्स एरियाज बन जाते हैं।
The agriculture sector suffers adversely because of the non-availability of workforce in villages as most of the people move towards cities for better opportunities. एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि लेबर जो होती है वो गांव में अवेलेबल नहीं होती है, वो तो शहरों में कामकाज करने के लिए जा चुकी होती है, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या पैटर्न है उसको डिस्कस करें, चलिए जानते हैं। इन 15 CE की बात करें, द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 425 मिलियन, लगभग 425 मिलियन थी। एज ऑफ 2022 इट वाज ग्रोन टू अप्रॉक्सीमेटली 8 बिलियन, और ये लगभग 8 बिलियन हो चुकी है 2022 में। विद ए मिलियन चिल्ड्रन बीइंग बोर्न एवरी डे, यानी कम से कम 1 मिलियन 10 लाख बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं। The rapid growth in population since 18 CE is largely due to improvement in the food production and medical knowledge। यानी ऐसा क्यों हुआ 18 CE के बाद, ये ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे, फूड पॉप है ना, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रही है, मेडिकल नॉलेज अच्छी हो चुकी है, फैसिलिटी अच्छी हो चुकी हैं। सम कंट्रीज लाइक केन्या, कुछ देश अभी भी हैं जैसे कि केन्या है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेड, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रेट हाई है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इनके यहाँ पे बहुत बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है। नाउ विद इम्प्रूव हेल्थ केयर, अब हेल्थ केयर इम्प्रूव हो चुका है, डेथ रेट है बीन फॉलन, डेथ रेट गिर चुका है लेकिन बर्थ रेट अभी इंक्रीज ही है। स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट, तो इसलिए ग्रोथ रेट हाई है। इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम यूके की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ द बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट भी लो हो चुका है क्योंकि लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, और भाई है ना डेथ रेट तो लो हो ही चुका है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो इस तरह से आज आपने वीडियो देखा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके माय डियर स्टूडेंट जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।